फ्रेंड्स, बिल्कुल मरते हुए पौधे को मैंने जिस फर्टिलाइज़र के उपयोग से इतना हरा भरा बना दिया है, आज मैं उसी फर्टिलाइज़र को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके आप अपने सभी पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है और इसका उपयोग आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधों के लिए तो ये वरदान की तरह है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर ये खाद प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी और पौधे में यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा ग्रोथ रोक चुका है, तेज़ गर्मी की वजह से प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके देखें। ये मेरा रोज़ का प्लांट है और 15 दिन पहले ये प्लांट पूरी तरह से सूख कर मरने की कगार पर पहुंच गया था। इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूं और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पत्तियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हरी हैं और प्लांट की ग्रोथ भी होने लगी है। तो जिस प्लांट में भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाले हैं, उसकी मिट्टी को पहले आपको साफ़ कर लेना है। खरपतवार, कचरा सभी अच्छी तरह से हटा दें। उसके बाद कर लेनी है आपको मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी को हल्का करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपने अपराजिता, जिसे कि हम शंख पुष्पी कहते हैं, इस प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ और आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत स्लो है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, साथ में पत्तियाँ भी पीली पड़ रही हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक संपूर्ण खाद होता है, पौधे में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, साथ में मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो 1 से 2 मुट्ठी आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से ये वर्मी कंपोस्ट प्लांट की मिट्टी में डालना है। यूँ तो फूलों वाले पौधों के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, 6 से 8 घंटे की उन्हें धूप मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। बढ़ते तापमान में और गर्म हवाओं में दोपहर की सीधी धूप से आपको अपने सभी प्लांट्स को बचाना है, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। आपको ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है या फिर प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां सुबह या शाम की धूप पौधे को मिल सके, दोपहर की तेज़ धूप से उसकी रक्षा हो सके। दूसरी चीज़ फूलों वाले पौधों के लिए बेहद ही ज़रूरी है, ये है चाय पत्ती। मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। जब भी चाय बनाते हैं, चाय पत्ती को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और उसके बाद प्लांट की मिट्टी में इस तरह से यूज़ करें। 1 छोटा चम्मच आपको ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेना है। यदि ये नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है और एसिडिक पीएच वाली मिट्टी में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तीसरी चीज़ पोटेशियम से भरपूर है, क्योंकि पौधे में यदि आपको अच्छे कलियां, ढेरों फूल चाहिए, फूलों का आकार भी बड़ा हो, प्लांट की जड़ें मजबूत हों, इम्यूनिटी बूस्ट हो, तो उसके लिए आपको ये पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। तो यूँ तो बाज़ार में बहुत सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, लेकिन हम घर में ही फ्री में पौधे में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके ले लेना है आपको। जो बिल्कुल ऊपर की परत होती है, पतले छिलके होते हैं, उनका यूज़ करना है आपको। इन छिलकों को आपको पीस लेना है, पीसकर पाउडर बना लेना है। पोटेशियम के साथ साथ और भी कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं और पौधे को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अच्छी मात्रा में पोटेशियम देते हैं। तो मेरा ये जो गमला है वो बहुत छोटा है, तो मैं इसमें सिर्फ 1 छोटा चम्मच ये प्याज के छिलके इस्तेमाल करूँगी। यदि आपके गमले का साइज़ बड़ा है, 10 से 12 इंच के गमले में आप 2 छोटा चम्मच प्याज के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। इसको हमें मिट्टी से कवर कर देना है और तैयार करना है एक स्प्रे, जो कि प्लांट में पत्तियों को हरा भरा रखेगा, पौधा घना बनेगा, पत्तियों पर चमक रहेगी और फूलों का आकार भी अच्छा रहेगा। गर्मियों में विशेषकर प्रॉब्लम होती है पत्तियां पीली पड़ने की, तो ये समस्या पूरी तरह से खत्म होगी। पौधे को मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट की पत्तियां हरी भरी रहती हैं, उन पर चमक आती है, फूलों का कलर भी काफ़ी ब्राइट रहता है। आपने देखा होगा गर्मियों में पौधे एकदम रूखे रूखे बेजान नज़र आते हैं, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं।
पत्तियों को हरा भरा करने में बहुत ही मददगार है। साथ ही फूलों वाले ही नहीं, आप सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। टमाटर मिर्च जैसे पौधों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टमाटर लगते हैं और टमाटर का साइज़ काफ़ी अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमको लेना है आधा से 1 लीटर पानी। मैं यहाँ पर आधा लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट। ये खाने वाला नमक नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है और आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है। इसको स्प्रे करते समय ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। सुबह या शाम के समय ठंडक में आप पौधे पर स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स 15 से 20 दिन में एक बार आपको एप्सम साल्ट का अपने सभी प्लांट पर स्प्रे करना है। तो आप भी अपने प्लांट में अभी इस खाद को डालें और ये स्प्रे करें। आप देखेंगे पूरी गर्मियों आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और पत्तियां हरी भरी स्वस्थ हैं। थैंक यू।